मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। वाराणसी में नामांकन से पहले पीएम मोदी आज रोड शो करेंगे। पीएम मोदी करीब 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए काशी की जनता को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मोदी का रोड शो बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर लंका 80, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। रोड शो के बाद पीएम शाम 7 बजे गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। गंगा आरती के बाद वो काशी के बुद्धिजीवियों के साथ वाराणसी के एक होटल में मुलाकात भी करेंगे। रोड शो को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। ये तारों का जंजाल गायब है। हेरिटेज लाइट आपके सामने है, सड़कें चमचमा रही हैं, लोगों का मिजाज बदल गया है, लोगों का सोच बदल गया है। अभी तो यहाँ मैं से मोदी जी की लहर ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सब लोगों की यही चर्चा हो रही है कि मोदी साहब आने के बाद यहाँ बनारस में 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट कभी पहले देखा नहीं है। बढ़िया रहा कामकाज और आगे मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा। हिंदू समाज के भविष्य के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और हिंदू समाज में 80% सबकी आशा है, संतों की तो पूर्ण आशा है कि उनका ही शासन हो और हमारा हिंदू राज्य स्थापित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भव्य रोड शो होने वाला है और उसके बाद वो नामांकन भरेंगे। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेपी नड्डा। सर, प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो होगा, फिर नामांकन करेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज जहां काशी में आएंगे, उनका भव्य स्वागत काशी की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और प्रत्येक घर से सभी लोग आज उनको आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। ऐसा एक माहौल है। आपने भी वाराणसी में आप घूमे होंगे, आपने देखा होगा कि उत्सव जैसा माहौल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे और महामना मालवीय जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात वहाँ से वो गंगा आरती के लिए प्रस्थान करेंगे और रास्ते में जगह जगह काशी की जनता हर घर से आकर के उनको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। वो आएगी, उनको आशीर्वाद देगी। इस तरीके से कार्यक्रम चलने वाला है। फिर प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनकी मुलाकात है, उनके साथ चर्चा होगी। सुबह दूसरे दिन वह हमारे जो प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मेलन में वो भाग लेंगे। सभी से वो बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी, काल भैरव के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और नामांकन पत्र में एनडीए के वरिष्ठ नेता उनके साथ इस नामांकन पत्र के कार्यक्रम में रहेंगे। साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य रहेंगे और हमारे कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या में होंगे ही। तो एक तरीके का उत्सव का माहौल है। लोग एक झलक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देखने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं, ऐसा मुझे ये माहौल दिख रहा है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हुए, सबको संजोते हुए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और साथ में जनता इतनी आतुर है कि इसका समावेश करके हम इस कार्यक्रम को भव्य बना रहे हैं। जिस तरह का कार्यक्रम बनाया गया, आपको लगता है कि एक शक्ति परीक्षण भी आप लोग करने वाले हैं, पावर दिखाने वाले हैं आप लोग? ये जनता का प्यार है, काशी की जनता का प्यार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और वह स्वतः स्वफूर्ति से अपने आप, इसलिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का लगाव है, उसका ये प्रदर्शन है। प्रियंका गांधी कई बार ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े, लेकिन बनारस में वो कब आते हैं, किनसे गले मिले, ये इस तरह का आरोप जो है लगातार लगाती रही है। देखिए, मुझे उन पर कुछ कहने की, टिप्पणी करने की ना आवश्यकता है, ना मैं करना चाहूँगा। वो जिस तरीके से चुनाव के आगे पीछे दिखती हैं, तो उनकी टिप्पणी पर मैं कुछ बोलूं, ये शायद मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा। वो जानते हैं, उनका भी किरदार जानते हैं, उनकी पार्टी ने किस तरीके से काम किया है उसको भी वो जानते हैं, उन्होंने किस तरीके से लोगों की सेवा की है ये दुनिया जानती है। मैं इस पर टिप्पणी करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी भी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, आपको लगता है कि बड़ा चुनौती दे पाएंगी? देखिए, ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार 3 लाख वोटों प्लस से जीते थे। इस बार यह मार्जिन कहीं कहीं अधिक होगा और लोग एक तरफा आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। सर आखिरी सवाल, 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। आपको किस तरह का माहौल लग रहा कि पिछले बार जो इतिहास आप लोगों ने बनाया था उसको पार कर पाएंगे? पिछली बार मोदी लहर थी, इस बार मोदी सुनामी है। एक तरफा फैसला है। हर एक वोटर अपना वोट प्रधानमंत्री जी को दे रहा है, मोदी जी को दे रहा है और यह स्पष्ट दिख रहा है। पहले 3 चरण में यह स्पष्ट हो गया है। अब हमसे कोई चर्चा नहीं करता कि विपक्ष का क्या है, विपक्ष के वोटों का क्या है, क्योंकि उनको सबको पता है। आप पत्रकार भी मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सारे मिलावट मिला के भी एक तरफा मोदी जी की तरफ भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देने का, मत देने का, आशीर्वाद देने का तय कर लिया है और यह 74 प्लस होगा उत्तर प्रदेश में, ये मैं कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार रहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी 26 तारीख को बनारस में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो एनडीए के नेता भी हैं और एनडीए का संस्थापक और महत्वपूर्ण घटक होने के नाते हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 26 तारीख को उनके पर्चे भरने के कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, उनके रोड शो का हिस्सा होंगे और लाखों की तादाद में बिहार के लोग बनारस में बसते हैं, उनको भी एक संदेश देंगे और यूँ भी बिहार का बड़ा हिस्सा बनारस के साथ सटा हुआ है, तो ये बिहार की एकजुटता का भी बनारस की जनता के और मतदाताओं के साथ एक तालमेल होगा। मोदी और नीतीश कुमार दोनों ऐसे चेहरे हैं जो कि कहा जा रहा है कि बिहार में डबल पर्सनैलिटी जो है वो चुनाव मैदान में उतरे, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमेज है। तो ऐसे में आपको लगता है कि वाराणसी और कुछ बिहार के सीटों पर भी उस दिन चुनाव है 1 ही तारीख में, तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक साथ रोड शो करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बिहार के लोगों के बीच तो जाएगा ही, जो वाराणसी और यूपी के इलाकों में रहते हैं, बिहार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इसका समूचे देश के मतदाताओं में प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जितने बिहार में लोकप्रिय हैं, उतने ही बिहार के बाहर के बिहारियों के दिलों के भी वो नेता हैं। चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, सभी नीतीश कुमार जी की उपस्थिति से रोमांचित होते हैं। इसलिए जो बिहारी बाहर हैं उन पर भी असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी साथ साथ होंगे तो सोने पे सुहागा होता है। बिहार के मुंगेर में हुई एक रैली में सीएम नीतीश कुमार वेतन की मांग कर रहे शिक्षकों पर आग बबूला हो गए। नीतीश कुमार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शिक्षकों को यह तक कह दिया कि उन्हें पढ़ाना भी नहीं आता, क्योंकि रैली में कुछ शिक्षक उन्हें एक पोस्टर दिखा रहे थे। इस पोस्टर पर वित्त रहित शिक्षा नीति को खत्म करने की बात लिखी थी। नीतीश कुमार की नजर जैसे ही इस पोस्टर पर पड़ी, वो भड़क गए। उन्होंने मंच से ही शिक्षकों को डांटना शुरू कर दिया। देखो भैया, ये वित्त रहित शिक्षा नीति दिखाना है तो कांग्रेसिया आवेगा तो उसको दिखाना, समझ गया ना? ये सब मेरे टाइम का चीज नहीं है। नीतीश कुमार ने शिक्षकों के सामान्य ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए। गधा गधा का ज्ञान नहीं है और बिना मतलब के आ गए हैं वित्त रहित। क्या है वित्त रहित? आप मेरी बात सुनने आए हो कि ये काम करने आए हो? नीतीश कुमार ने आपा खोया, लेकिन शिक्षक पोस्टर लेकर खड़े रहे। वो सरकार से हर महीने वेतन की मांग कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर भी उन्हें नसीहत दे दी। कोई सिखा करके भेजा है तो जाना, अगला बार कांग्रेसी कैंडिडेट भी लड़ रहा है ना, जाना उसके पास सिखाना वित्त रहित। बंद रखो सब चीज। बिहार में वेतन नहीं मिलने से नाराज 30,000 से ज्यादा शिक्षक पिछले कई महीनों से नोटा पर बटन दबाने का अभियान चला रहे हैं।